आपको बेहतर आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है? मुझको बेहतर मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है? बहन जी, हम आपसे झूठ बोल सकते हैं, आप मुझसे झूठ बोल सकती हैं, अपने आप से कैसे बोलेंगे? कोई बोल सकता है? बेटा कभी तुमने अपने आप से झूठ बोला? कोई नहीं बोल सकता। ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। समय हम लोग की पूजा पाठ करते हैं तो हम लोगों का उतना ज्ञान नहीं है कि कैसे पूजा पाठ करना चाहिए। अब पूजा पाठ करते समय हमको क्या माँ से कहना है, कुछ मांगना है कि कुछ देना भी है, इसके बारे में कुछ देखिए, एक्चुअली पूजा जो है ना, पूजा हम क्यों करते हैं, पूजा की ज़रूरत क्यों पड़ती है? और बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, जानवर हैं, वनस्पति हैं, वो पूजा नहीं करते, है ना? जबकि जीवन तो उनको भी मिला है और वो भी भगवान के ही बच्चे हैं, है ना? उनको भी माता रानी ने ही जन्म दिया है। ये पूरी प्रकृति, अगर हवा, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, ये पांचों जो पंच महाभूत है, पंच महातत्व हैं, जिसकी ज़रूरत हमें है, वो ज़रूरत उनकी भी है। उनको भी माता रानी ने ही जन्म दिया है, उनको भी भगवान ने ही जन्म दिया है, और मनुष्य को भी भगवान ने ही जन्म दिया है। लेकिन इस धरती पे सिर्फ मनुष्य ही पूजा करता है और कोई नहीं करता, मगर सबका जीवन चलता है ना? कोई ऐसा नहीं है कि जानवर पूजा नहीं कर रहे हैं तो वो मर जा रहे हैं, या उनको खाना नहीं मिल रहा है, या उनकी ज़िंदगी नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी वो नहीं करते, हम करते हैं, हम लोग करते हैं। तो मनुष्य आखिर क्यों करता है और मनुष्य को क्यों करना चाहिए? क्या हमारी पूजा से भगवान प्रसन्न होंगे, या हम पूजा नहीं करेंगे तो क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे? और इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो खुद को नास्तिक भी कहते हैं और कहते हैं कि हम पूजा नहीं करते, लेकिन उनको भी तो भगवान मार नहीं रहे हैं, उनको भी तो भगवान, ऐसा नहीं है कि उनको खाना नहीं दे रहे हैं, या उनका रोज़गार व्यापार नहीं चल रहा है, या उनकी ज़िंदगी नहीं चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी भी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही है ना? और जो पूजा करते हैं उनकी भी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आस्तिक हैं, पूजा करते हैं, फिर भी दुखी हैं जी। बहुत ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो नास्तिक हैं, पूजा बिल्कुल नहीं करते, फिर भी सुखी हैं, है ना? तो ये एक ऐसी चीज़ है कि अब सवाल ये उठता है कि आखिर पूजा की ज़रूरत क्यों? अब पूजा करने से होगा क्या? तो जो सबसे महत्व की बात है वो दो चीज़ है, अंतर जो फ़र्क है हमारे में और जीव जंतुओं में जी। मनुष्य ही मात्र एक ऐसा प्राणी है जिसको एक तरह से देखा जाए तो दो तरह का मन मिला होता है, और सभी जीव जंतु, जितने भी जानवरों को आप देख लीजिए, उनके पास एक ही मन रहता है जी। कभी आप ऐसा नहीं देखते होंगे कि एक कुत्ता है जो छोटा बच्चा है, बहुत सीधा सीधा है, अच्छा है ना? और जब बड़ा हो गया तो खूब छल कपट कर रहा है, या उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, बचपन में तो अच्छा था, अब क्यों ऐसा बिगड़ गया? लेकिन मनुष्य आपको ऐसा मिलेगा कि बचपन में बहुत अच्छा था और जवानी के दिनों में वो बड़े छल कपट करता है, वो बहुत उल्टे सीधे काम करता है, उसके परिवार का ऐसा संस्कार नहीं है, फिर भी वो करता है। यानी उसके पूरे व्यक्तित्व में परिवर्तन, सिर्फ शरीर नहीं बदलता, मन भी बदल जाता है, व्यवहार भी बदल जाता है, जीवन भी बदल जाता है। ये इसलिए ऐसा होता है कि अब इसके पीछे जो कारण है वो दो मन है। जानवरों के पास अवचेतन मन, बचपन में जब जन्म लिया तो एक मन है उनके पास, है ना? कुत्ता जितना प्यार आपको बचपन में करता है, वो बड़ा भी हो जाएगा तो भी आपको उतना ही प्यार करेगा, एक ही मन रहता है। मनुष्य के पास दो मन हो जाता है, बचपन का मन अलग होता है, उसको हम अवचेतन मन कहते हैं, जो भगवान से मिला है, जो अस्तित्व से जुड़ा है, जो आत्मा से जुड़ा है।
और एक दूसरा मन होता है जब बच्चे की उम्र 15 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र होती है एक इंसान की, तो उसका मन अलग है। वो जो दूसरा मन है, चेतन मन, जिसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो मन समाज के प्रभाव से अच्छा या बुरा बनता है। आप जिस लोगों के साथ रहेंगे, है ना, जैसे बेटा आप जैसी दोस्तों के साथ पढ़ाई करोगी, अगर अच्छी दोस्तों के साथ पढ़ाई करोगी तो आप अच्छी हो जाओगी, बुरी दोस्तों के साथ पढ़ाई करोगी तो आप बुरी हो जाओगी। यानी जैसी संगति आपकी होगी, जिन लोगों के साथ आपका तालमेल रहेगा, आपकी मित्रता रहेगी, वैसे ही आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। यानी समाज का असर हमारे मन पे पड़ता है, अच्छे या बुरे का असर हमारे मन पे पड़ता है। अब आप कभी देखते हैं कोई जानवर जो इतना घातक हो जाए कि वो क्रिमिनल जैसा हो जाए। जैसे जानवर भी हिंसा करते हैं, मनुष्य भी हिंसा करता है। जानवर भी हिंसा करके, जैसे उनको जब भूख लगती है तो हिंसा करते हैं और किसी दूसरे जानवर को मारते हैं। उनकी हिंसा ज़रूरत तक सीमित रहती है। जैसे भूख लगी है, वो किसी जानवर को मार देंगे, खा लेंगे, उसके बाद भी नहीं मारेंगे। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि ये सिर्फ ज़रूरत तक सीमित नहीं है। जैसे आज मैंने खा लिया, आज पेट भर गया, अब कल के लिए मैं हिंसा करूँगा, अपराध करूँगा, क्योंकि कल का भी जमा हो जाए। 1 साल का खुराक अगर पूरा है तो मनुष्य कहेगा नहीं 1 साल तो है ना, अगले साल का क्या होगा, तो अगले साल के लिए भी कुछ छल कपट कर लो, कुछ गड़बड़ घोटाले कर लो, कुछ ऐसा कर लो जिससे कि 1 साल हो। 1 साल का जब हो जाएगा तो कहेगा 2 साल। जब उसके बच्चों का हो जाएगा तो कहेगा अगले जनरेशन का क्या होगा। तो इंसान, कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे ये कहते हुए कि मैं तो इतना कमाया हूँ कि 7 पुश्त तक मेरी बैठ के खाएगी तो भी पैसा खर्च नहीं होगा। तो ये लोग बड़ा फक्र महसूस करते हैं। तो ये क्या है, यही वो मन है दूसरा वाला, जो मन इंसान के अंदर छल कपट, बुराई, है ना, हिंसा, अपराध, गैर कानूनी गतिविधियां कराता है। वो मन गंदा हो जाता है। लेकिन अब मन गंदा हुआ तो समाज के प्रभाव में आके गंदा होता है। अब जब गंदगी बढ़ेगी तो आप क्या करोगे, बेचैनी बढ़ेगी। जिसका मन गंदा होगा उसके मन की गंदगी बढ़ेगी तो उसके मन में बेचैनी बढ़ेगी। अब बेचैनी बढ़ेगी तो उसकी रात की नींद हराम होगी, दिन का चैन हराम होगा, खाना अच्छा नहीं लगेगा, तबीयत खराब होने लगेगी, उसको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, वो लोगों से लड़ाई झगड़े करेगा, वो अपने जीवन में अशांति लाएगा, केस मुकदमे होंगे, कितनी सारी चीज़ें फैलनी शुरू हो जाएगी। तो ये बेचैन मन के कारण से ऐसा होता है। अब पूजा की भूमिका यहाँ क्या है कि पूजा का काम क्या है। पूजा का अर्थ होता है कि जब पुण्य, शुभ, सात्विकता, शांति, समृद्धि, विकास, उन्नति बढ़े, तो आप देखिए छोटे जो बच्चे कहाँ पूजा कर पाते हैं, नहीं कर पाते। लेकिन वो किसी के साथ छल कपट भी नहीं करते, धोखा भी नहीं देते, है ना, बुरा भी नहीं करते किसी के साथ, क्योंकि मन गंदा नहीं। अब जब मन गंदा नहीं तो साफ क्या करें जी, मन फ्रेश है, फ्रेश ऐसे ही है तो पूजा कहाँ करेंगे। घर में गंदगी नहीं तो सफाई क्या, सफाई की जरूरत क्यों पड़ती है, गंदगी को हटाने के लिए। तो जब मन गंदा हुआ, तो जब मन इंसान का गंदा होता है ना उम्र बढ़ने के साथ, तो उसके मन से अंदर से एक आवाज़ आती है, मेरी ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही। जैसे जो लोग अपराध करते हैं, जो लोग गलत कार्य करते हैं, असामाजिक गतिविधि में लिप्त रहते हैं, दूसरे के साथ बुरा करते हैं, वो भले ऊपर से कितना भी दिखाएं कि हाँ वो शांति से हैं, लेकिन वो अंदर बहुत बेचैन रहते हैं, रात की नींद उनकी हराम हो जाती है। अब वो क्या होता है कि उनके दिमाग में ये बात चलती है कि मेरे मन में इतनी बेचैनी क्यों, शांति क्यों नहीं। ऐसा इसलिए होता है कि अंदर से जो हमारा भगवान के द्वारा प्राप्त मन है, जिसको अवचेतन मन कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जो बचपन में बच्चे को मिला है, जो सभी जीव जंतुओं को मिला है, वो मन हमारे को भी मिलता है। वही अंतरात्मा की आवाज़ है, वहीं से आवाज़ निकलती है अंतरात्मा की।
तो जब इंसान अपने गंदे वाले मन के साथ, दूषित वाले मन के साथ कोई गतिविधि करता है और उसकी ज़िंदगी की चैन शांति हराम हो जाती है, तब अंदर से आवाज़ आती है, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या बना रखा अपना हाल। आपको पता है, ऐसी चर्चा आती है कि जब इंसान कोई मरता है ना, और मर के जब चला जाता है, जैसे कोई इंसान मरा और मर के चला गया दूसरे लोक में, तो ये चर्चा आती है कि एक इंसान के मृत्यु के बाद, मृत्यु के समय उसकी जो सकल सूरत थी, जब वो मर जाता है और जब वो अपनी आत्मा में रहता है, उसकी आत्मा जब रहती है, तो आत्मिक लोक में जब उसको देखते हैं या देखा जाता है, तो उसकी सकल सूरत उस समय वैसी होती है जब वो मरा था, और बिल्कुल मरने के हाल फिलहाल में ही, बिल्कुल जल्दी में ही कोई अगर देख ले तो वो ये देखता है कि उसकी शक्ल वैसी थी जैसे वो मरा था, उसकी आत्मा की शक्ल वैसी है। मगर कुछ दिनों के बाद उस इंसान को फिर से उसकी आत्मा को देखा जाए तो उसकी शक्ल पहले बूढ़े जैसी थी, मगर कुछ दिनों के बाद उसकी शक्ल जवान जैसी लगेगी। धीरे धीरे उसकी जवानी बढ़ती है, धीरे धीरे उसकी खूबसूरती बढ़ती है उस इंसान की। और एक समय ऐसा आता है कि वो इंसान अपने जीवन में जो वो मानता था कि मैं सबसे सुंदर अवस्था में था, उस अवस्था में वो पहुंच जाता है, उस आत्मिक लोक में। और मैं ये चीज़ मैंने खुद देखा है। मैं अपने पिताजी के ऊपर की बात बता रहा हूँ। मेरे पिताजी जब गुजरे थे तो कई बार वो सपने में दिखाई दिए। तो शुरुआत में जब मैं उनको देखा, जैसे गुजरने के बिल्कुल 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद, तो मैं देखता था तो उनकी शक्ल बहुत हद तक वैसी थी जैसे मेरे पिताजी जब गुजरे थे तो उनके पैर का फ्रैक्चर हो गया था। पैर के फ्रैक्चर होने के कारण से, और डेथ भी उसी समय फ्रैक्चर हुआ था, तभी डेथ भी हो गई, मतलब मृत्यु भी हो गई उनकी। यानी पैर उनका ठीक से वो चल नहीं पा रहे थे, उस समय बिस्तर पे थे। तो जब उनके गुजर जाने के कुछ दिनों के बाद से जब मैं उनको देखा तो मैं देखा कि वो अपने पैरों पे खड़े होके चल रहे हैं। मैंने ये देखा कि वो अपने पैरों पे खड़े होके चल रहे हैं और दोनों पैरों पे खड़े होके चलकर मुझसे मिलने आए थे। कुछ देर उन्होंने मुझसे बात की, फिर वो चले गए। फिर मैं सोच रहा था कि मेरे पिताजी के जो दोनों पैर हैं उनकी हड्डियां हैं ठीक हो गई हैं, पैर अब ठीक हो गया, अब उनको कोई तकलीफ़ नहीं है, ऐसा मैंने देखा। उसके कुछ साल के बाद मैं जब उनको देखा तो वो पिछली बार जो देखा था और बाद में जो देखा उससे ज़्यादा नौजवान लग रहे थे। हाँ, उससे ज़्यादा नौजवान। और अभी मैं 2-3 दिन पहले मैं उनको फिर से देखा। तो उस समय जब मैं उनको देखा तो उनकी शक्ल वैसी दिखाई दी जैसे जब वो अपने 35 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में रहे होंगे, यंग, वैसी शक्ल। क्योंकि उनकी एक फ़ोटो मुझे याद है कि वो फ़ोटो बहुत स्मार्ट फ़ोटो उनकी है, और बिल्कुल वो बड़े हैंडसम मेरे पिताजी थे। और उस समय एक हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक हीरो हुआ करते थे, मनोज कुमार, पूर्व पश्चिम फिल्म के मनोज कुमार। तो मेरे पिताजी की शक्ल बहुत हद तक, मैं पुराने फ़ोटो को देखता हूँ तो उनकी शक्ल मनोज कुमार जैसी लगती है। तो मुझे वो याद था कि हाँ, मेरे पिताजी बड़े अच्छे लगते थे देखने में, हैंडसम। तो मैं जब अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले जब उनको देखा तो उसी शक्ल में मैंने उनको देखा, उसी वाले शक्ल में। मतलब जब उनकी उम्र 30, 35, 40 की रही होगी, जब वो अपने जीवन में सबसे सुंदर दिखते होंगे, तब वाली शक्ल उनको मैं देखा। तो गुजरने के कई सालों के बाद मैं देख रहा हूँ कि जितनी बार उनको देखा उतने उनके रूप बदल रहे हैं, उनके रूप बदलते जा रहे हैं। और वो इस दुनिया में लोग सुंदर से कुरूप की तरफ बढ़ते हैं, नौजवान से बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उस लोक में देख रहा हूँ कि वहाँ बुढ़ापे से जवानी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, बुढ़ापे से जवानी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ को बहुत ऐसे जानकार हैं जो तत्वज्ञानी हैं, उनका भी ये मानना है कि जब इंसान आत्मिक लोक में रहता है
तो क्या होता है, जैसे ही ये शरीर मिटा, मान लो ये शरीर हमारा मिटा, हमारी मृत्यु हुई, शरीर के मिटते ही इस शरीर का वो मन जो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है, वो भी नष्ट हो जाता है उसी के साथ। यानी दुनिया से जो मन मिला है, छल कपट वाला मन, वो भी खत्म हो जाता है। और जैसे ही वो मरा, शरीर मरा, वो मन मरा, तो तुरंत से आत्मिक मन जो अवचेतन मन है, वो आत्मा के साथ उसका संबंध है, वो नहीं मरता, वही भगवान से प्राप्त मन है। उसको जब इंसान अपने आत्मा से देखता है, तब उसको लगता है, ओह मैं कितनी गलतियां कर रहा था, क्या मैं कितना छल कपट कर रहा था, मैं कितना बुरा था। ऐसा मन को, उस इंसान को महसूस होता है, उसकी आत्मा को महसूस होता है, मैं तो गलत कर रहा था। तो तुरंत से उसको एहसास होता है, अपनी सभी गलतियों को वो महसूस करता है, और हृदय में उसके ग्लानि होती है, और मन करता है कि नहीं, ये सब पाप था, ये गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक बार जैसे इंसान को गलती का एहसास हो जाता है, तुरंत से इंसान उसमें सुधार करने की कोशिश करता है कि अब मैं आगे ऐसा नहीं करूँगा, है ना। तो अब यहाँ जो है कि जिस दिन एहसास हुआ इंसान को कि मुझे सुधार करना है, तो तुरंत से अपनी सारी बुराइयां छोड़ता है, और सभी बुराइयों को छोड़ने के साथ अच्छाइयों की तरफ बढ़ने लगता है। आत्मिक लोक में जो होता है मरने के बाद, उस लोक में क्या होता है कि बुरा मन तो मर चुका तन के साथ, अब जो साफ सुथरा अच्छा वाला मन है, अवचेतन मन, वो है साथ में। तो जैसे जैसे बुराई मिटी, बुरा मन मरा और बुरे मन से हम दूर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे उसकी शक्ल भी बदलती है, इसीलिए वो शांत हो गया, क्योंकि बुराई मिटी। अब देखिए यहाँ एक चीज़, जितनी मात्रा में, ये सिद्धांत क्या कहता है, जितनी मात्रा में इंसान के मन में बुराई आएगी, उतनी ही मात्रा में उसकी शक्ल खराब होते चली जाएगी, कुरूपता आने लगेगी शक्ल में। आप देखिए बच्चे कितने सुंदर दिखते हैं, कितने मासूम। प्रत्येक बच्चा, दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए, वो चाहे उसके शरीर का रंग रूप चाहे जैसा भी हो, है ना, वो बच्चा गोरा हो, काला हो, सांवला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दुनिया के सभी बच्चे आपको बहुत सुंदर लगेंगे, बहुत आकर्षक। अभी हम लोग आ रहे थे, बुलाते आ रही थी, दूसरे की मोटरसाइकिल पे थी, हैं, एक बच्चा था दूसरे मोटरसाइकिल पे, हैं, तो बुलाते आ रही थी, हाँ, बाबू बाबू है ना। तो ये यही होता है बच्चों में, बच्चों का दिल खुला होता है सबके लिए, जी, ना अपना ना पराया है, सब किसी से भी मिल लेंगे, किसी से भी दोस्ती कर लेंगे, किसी से भी पूछ लेंगे, कोई भी बात कर लेंगे। तो दुनिया के सभी बच्चे शुद्ध हैं, मन शुद्ध है, जी जी, साफ है, तो सबकी शक्ल अच्छी है। जी, यही होता है, जब मन शुद्ध है, साफ है, शक्ल अच्छी है, और जैसे जैसे मन में गंदगी आई, धीरे धीरे इंसान की शक्ल बिगड़ते चली गई, और अंत में बिगड़ते बिगड़ते पूरी तरीके से बिगड़ जाती है। और जब फिर वो मर जाता है, तो दोबारा से जब उसको आत्मा के साथ उसका मन होता है, और छल कपट वाला मन मर जाता है, चेतन मन, तो दोबारा से जब वो बुराइयों से दूर जाने लगता है, गंदगी से दूर उसकी आत्मा जाने लगती है, तो फिर से दोबारा से वही खूबसूरती उसकी वापस आने लगती है। यानी जन्म हो जाता है, हाँ, फिर से दोबारा जन्म। यानी इस जन्म में बचपन, शुद्धता, सुंदरता, कुरूपता बढ़ते बढ़ते, गंदगी बढ़ते बढ़ते, कुरूपता बढ़ते बढ़ते अंत में नष्ट, और उस जन्म में कुरूपता से शुरुआत होती है और धीरे धीरे शुद्धता पे चला आता है एक इंसान। और फिर बाद में वो जब जन्म लेता है, तो फिर से वो बच्चे जैसा हो जाता है, शुद्ध, और फिर से बच्चे की तरह पैदा हो जाता है। तो अब क्या है, पूजा की ज़रूरत क्यों है? पूजा का मतलब ही होता है शुद्धता, समृद्धि, शांति, विकार मुक्ति, छल कपट नहीं होगा। जी, यानी जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं इस दुनिया की, जितनी भी अच्छे गुण हैं, जी, वो सभी गुणों में जब वृद्धि होने लगे, तो आप समझ लीजिएगा आपकी पूजा हो रही है। जैसे कोई इंसान है, बेईमानी करता है, झूठ फरेब सब करता है, और पूजा भी करने लगे, और धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होने लगे, शांत होने लगे, बुराइयां उसकी मिटने लगे,
तो समझ लीजिएगा कि उसकी पूजा अच्छी हो रही है। वो बदलने लगे तो उसकी पूजा अच्छी हो रही है। तो पूजा का मतलब ही होता है गंदगी की सफाई करने की प्रक्रिया। जी। इसलिए पूजा करते हैं। जानवर क्यों नहीं पूजा करते? क्योंकि मन गंदा ही नहीं, गंदा ही नहीं है, वैसे ही फ्रेश है। इतने शुद्ध हैं, इतने शुद्ध हैं वो कि उनका तार हमेशा भगवान से जुड़ा रहता है। जानवर का गांव में आग लग जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, कोई साइक्लोन आ जाए, जानवर नहीं मरते। जानवरों को 24 घंटे पहले, 10 घंटे पहले, 2 दिन पहले खबर हो जाती है कि यहाँ बाढ़ आने वाली है, यहाँ चक्रवात आने वाला है, आगजनी होने वाली है, भूकंप आने वाला है। उस जगह को छोड़ के जानवर चले जाते हैं। अब बताइए, जानवरों के ऊपर भगवान का आशीर्वाद बरस रहा है कि इंसानों के ऊपर? जानवर फ्रेश है। जानवर को क्यों? क्योंकि जानवर को भगवान बचा रहे हैं, लेकिन इंसान को भगवान बचाया नहीं। जबकि इंसान कहता है कि हम भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान को तो सबसे पहले कहना चाहिए कि भाई इंसानों को पहले बचा लो, जानवर तो पूजा नहीं करते तो छोड़ो इनकी। जी। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान इंसान सबसे ज़्यादा पूजा करता है। इंसान सबसे ज़्यादा दुनिया में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बनाता है, इंसान ही बनाता है। जी। लेकिन फिर भी आपदा कालों में, त्रासदी में, भूकंप, आगजनी में भगवान इसको खबर नहीं करते। अभी कोरोना चल रहा है ना, जी। जानवरों से उस वायरस के आने की बात की जाती है कि जानवरों से ही वो वायरस आया, लेकिन इस महामारी का असर कोई जानवर पे हुआ? कोरोना में जानवर मरे? नहीं, कोई नहीं मरे। इंसान मरे जा रहा है। इसलिए मर रहा है क्योंकि ये भगवान से दूर हो गया। जी। भगवान से दूर क्यों हुआ? क्योंकि इसने अपने अवचेतन मन को छोड़ दिया और अब वो दूषित चेतन मन, विकारों वाले मन में चला आया और विकारों में ही रहता है। क्योंकि आपके मन में जैसा होगा, जैसे विचार होंगे, वैसे ही तो आप होंगे। अच्छा, एक दिन स्वामी जी, एक आदमी हमारे मतलब भाई है चचेरा, वो पूजा करने जा रहे थे। रोजाना पूजा करते हैं मंदिर में प्रतिदिन। तो जब पूजा करने जा रहे थे तो विजय भैया पूछ रहे थे कि पूजा पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, क्या मतलब गोल लागते हैं तो क्या कहते हैं, कोई चालीसा पढ़ते हैं कि कोई भागवत कहते हैं, क्या करते हैं? तो उनको मतलब ये मतलब ज्ञान नहीं था कि हम क्या कहते हैं, क्या कहें। उनसे कोई जवाब नहीं मिला। तो पूजा करते समय क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब मतलब हम जाने ताकि वहाँ तक हम पहुँचाएं। बस कि उनको क्या कहना है। हाँ, अब जैसे घर गंदा है तो क्या करना चाहिए? साफ सफाई करना चाहिए। तो घर को गंदा, घर हमारा ही है जी, और सफाई भी करने वाले हम ही हम ही हैं। तो उसी तरीके से जब हम पूजा करते हैं तो मन किसका है? हमारा ही है जी, और सफाई करने वाले हम ही हैं। हम ही हैं। तो भगवान को क्या बोलना? भगवान को बस यही कहना है कि हे भगवान, हे माता रानी, हे शिव शंभू, मेरी बुराइयों को खत्म करो और मुझे इतनी शक्ति दो ताकि मैं अपनी इस बुराइयों से जीत जाऊं और बुराइयों को छोड़ दूं, मुक्त हो जाऊं। यानी जितनी बुरी चीज़ें मेरे अंदर हैं, जी, क्योंकि देखिए, आपको बेहतर आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है? मुझको बेहतर मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है? बहन जी, हम आपसे झूठ बोल सकते हैं, आप मुझसे झूठ बोल सकती हैं, अपने आप से कैसे बोलेंगे? कोई बोल सकता है? बेटा, कभी तुमने अपने आप से झूठ बोला? कोई नहीं बोल सकता। तो वो जो अपने आप और जो हमारा मन है, जिसको अवचेतन मन कहते हैं, अवचेतन हमारे ही मन के अंदर भगवान बैठे हुए हैं, वही तो बोलते हैं ना बार बार। जैसे तुम कोई काम करने जा रही हो और अंदर से आवाज आई, गलत काम नहीं करना चाहिए। आती है ना आवाज? सबके मन में आती है।
फिर नहीं नहीं कर लेते हैं, कोई नहीं देख रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ बेटा, किसी को पता नहीं चलेगा। चॉकलेट निकाल के खा लेते हैं, मिठाई खा लेते हैं, मम्मी को पता नहीं चलेगा। करती हो ऐसा? हाँ करते हैं, सभी बच्चे करते हैं, मैं भी करता था जी। मैं भी बचपन में यही काम करता था। मैं पता है क्या करता था, मुझे बड़ा पसंद था वो जो ड्राई मिल्क होता है ना, दूध, सूखा दूध, अमूल का दूध जी। वो मैं चुरा लेता था। माँ जब सोई रहती थी तो दोपहर में जब स्कूल से आया और देखा कि माँ सोई हुई है, किचन खाली है, बस फटाफट जाता था वो अमूल के डब्बे से, उसमें एक चम्मच भी हुआ करता था, तो गया डब्बा खोला, धीरे से डब्बा खोलता था, अब वो टीने का डब्बा होता था, है ना, अब वो आवाज़ करती थी, वो उसके ढक्कन के खोलने से आवाज़ आती थी, तो आवाज़ ना आए इसलिए मैं दबा के बढ़िया से धीरे 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 करके खोल लेता था। और खोल के उसके बाद से मैं चम्मच निकाला, और जब चोरी ही करना है तो थोड़ा क्यों करना, बस सीधा 2 चम्मच निकाल के मेरे मुंह में जितना जाए उतना सारा ले लेता था। सारा 2 चम्मच खाया। अब छोटा बच्चा, मतलब मेरी उम्र उस समय रही होगी करीब 10-12 साल, तुम्हारे इतने, अब तुम्हारे मुंह की साइज़ कितनी है, तो वैसे ही मेरी मुंह की साइज उतनी ही थी। 2 चम्मच जैसे डालता था मज़ा तो आ जाता था। अब समस्या ये होती थी कि अब चोरी के धन को बचाना भी तो है, छिपाना भी तो है। समस्या ये होती थी कि वो दूध, अमूल दूध का जो पाउडर होता था ना, वो जाके ऊपर के तालू में चिपक जाता था। वो चिपक जाता है। अब चिपक जाता है, तुम चाहते हो जल्दी से खा के मैं उसको गले के नीचे उतार दूं ताकि माँ जग जाए तो कहीं देख ना ले। अब मैं इसी जल्दबाजी में रहता था कि जल्दी जल्दी खा लूं। जल्दी क्या खाऊं, वो तो चिपका हुआ, वो जल्दी होता ही नहीं था, पचता ही नहीं था, मुंह के गले के नीचे जाता ही नहीं था, तो बड़ा डर लगे रहता था। तो अब एक बात सोचो कि मैं जब वो खा रहा था, जब मैं चोरी कर रहा था, तो मेरे अंदर से आवाज़ आती थी ना कि ये गलत कर रहे हो जी, ये नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं कर रहा था। ऐसे ही प्रत्येक इंसान को वो आवाज़ अंदर से आती है कि ये गलत हो रहा है, फिर भी हम करते हैं बहुत सारे ऐसे कर्म। लेकिन जिस दिन एहसास हुआ इंसान को कि नहीं, मुझे अपनी गंदगी को साफ़ करना है, तो गंदगी की साफ़ करने के लिए क्या करना। अब मान लीजिए आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, आप माँ का दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं, आप भगवान शिव शंभू की आरती कर रहे हैं, आप श्री राम श्री कृष्ण का जाप हरे राम हरे कृष्णा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप ध्यान भी कर रहे हैं, तो सभी में आप अपने मन पे ही काम करते हैं। आप अपने मन को अप्रत्यक्ष रूप से यही संदेश देते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, मेरे हनुमान जी भगवान श्री राम के बड़े प्यारे भक्त, सच्चे भक्त, भगवान ने इनको इतना प्रेम किया, अच्छाइयाँ होंगी तभी तो भगवान हनुमान जी महाराज के सामने उनके तस्वीर को रखकर, उनका चालीसा पढ़कर बार बार मैं अपने आप को संदेश देता हूँ कि मुझे भी इनके जैसा बनना है, इनके जैसा ही बनना है, भक्त बनना है, कर्मनिष्ठ बनना है, सत्यवादी बनना है, मेहनती बनना है, भगवान का प्यारे होना है ना। रावण की तस्वीर तो रख के हम पूजा करते नहीं, और अगर कोई इंसान रावण की तस्वीर रखकर पूजा करना शुरू कर देगा तो कुछ दिन में रावण जैसा बन जाएगा वो। आप माँ दुर्गा चालीसा पढ़ो, माता रानी का चालीसा जब आप पढ़ रहे हो, माता रानी की तस्वीर सामने है, तो आपके जहन में एक बात आएगी कि माँ राक्षसों को मारती है, बुराइयों को खत्म करती है। महिषासुर जैसे राक्षस, शुंभ निशुंभ जैसे राक्षस, मधुकेटभ जैसे राक्षस, सबको माँ मारती है। राक्षस कौन है? बुरे। किसको मारती है? बुराई को। बुराई मेरे अंदर है। कहाँ पे है मेरे अंदर बुराई? मेरे मन में। मेरे मन में बुराई है, तो माँ किसको मारेगी? तो मैं पूजा के माध्यम से माँ को ये संदेश दे रहा हूँ, हे माँ, जैसे आप अपने दूसरे लोकों में, है ना, आपने बुराइयों को मारा, राक्षसों को मारा, वैसे ही मेरे अंदर भी बुराइयों का राक्षस है, इसको भी आप खत्म कर दो, शांति का प्रकोप लाओ। जैसे ही बुराई मिटेगी तो फिर क्या होगा? मैं शांत हो जाऊंगा, और शांत हो जाऊंगा तो क्या होगा? मेरा वही पुराना मन जो भगवान से मिला है, वही शुद्ध सात्विक बच्चे जैसा मन हो जाएगा। अब बच्चे जैसा जब मन हो जाएगा तो फिर क्या? फिर कोई गैर नहीं, सब अपना है, सब अपने हैं।
कोई छल कपट नहीं, कोई बुराई नहीं। आप कुछ भी करो, जी आप क्या कहते हो, क्या उच्चारण कर रहे हो, क्या मंत्र जाप कर रहे हो, जो मर्जी करना है करो, लेकिन पूजा पे बैठने और पूजा करने के बाद अंत में जब उठते हो तो जरूर अपने आप से पूछो, क्या मेरा मन पहले से और शुद्ध सात्विक हुआ है, शांत हुआ है, कुछ सफाई उफाई हुई है? अगर हुई है तो आपकी पूजा अच्छी चल रही है, करते रहो। अब ये नहीं कि भगवान मेरा कल्याण कर दीजिए, मेरी नौकरी लगा दीजिए, अब बढ़िया सा दहेज दिलवा दीजिए, है ना, और जो मैं करने जा रहा हूँ उस काम में सफल करा दीजिए, भले वो काम अच्छा हो या बुरा हो, बुरा है ना, क्योंकि मैं जब लौट कर आऊँगा तो 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा, है ना। तो उससे क्या हुआ? उससे कुछ नहीं होगा। आपको बस आपका लक्ष्य यही होना चाहिए कि क्या मेरा मन शुद्ध हो रहा है, सात्विक हो रहा है। तो अब हमारे सभी गतिविधियों के पीछे का जो मकसद है वो एक ही है कि हम शुद्ध हो जाएं, और जैसे ही हम शुद्ध होंगे वैसे ही हम भगवान के करीब हो जाएंगे, और भगवान के करीब जब हो जाएंगे तो हमारी सुरक्षा, हमारी ज़िंदगी की गाड़ी चलते रहे, इसकी जिम्मेदारी भगवान की हो जाएगी। जैसे सभी जानवरों का पेट कैसे भरे ये भगवान की जिम्मेदारी है, उनकी रक्षा कैसे हो ये भगवान की जिम्मेदारी है, और सभी सुरक्षित हैं, अकाल मृत्यु से नहीं मरते वो लोग, लेकिन मनुष्य अकाल मृत्यु से मरता है। तो हमारे मन के दूषित होने के कारण से इतनी बुराइयां हमारे साथ हो रही हैं, तो कम से कम इन बुराइयों से और इतने खतरनाक दुखों से अपने आप को बचाने के लिए हमें पूजा करने की ज़रूरत पड़ती है। पूजा करके हम क्या करते हैं? अपने मन को शुद्ध करते हैं। आप कोई मंत्र, कोई श्लोक, कोई जाप आपको करने आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ मंदिर में बैठ जाइए और जाके भगवान को बस अपनी गलतियों के लिए कह दीजिए, स्वीकार कर लीजिए कि भगवान मैं ये गलती कर रहा हूँ, मुझे बस मुक्ति दो, मुझे शक्ति दो ताकि मैं ये गलती छोड़ दूँ और मैं फिर से एक शुद्ध सात्विक इंसान बन जाऊँ, अच्छा इंसान बन जाऊँ। बस इतना ही सिर्फ कहते रहिए ना, भगवान मुझे क्षमा कर दो, है ना, भगवान बस मुझे क्षमा कर दो। अगर कोई इंसान इतना भी कहता है कि भगवान मुझे शुद्ध कर दो, पहले से मैं कुछ सुधरा हूँ और सुधार दो, हे भगवान मुझे सुधार दो, मेरी सारी बुराइयां मिटा दो, ख़त्म कर दो, तो बस इतना ही भी कोई अगर कहने लगे तो धीरे धीरे उसका मन शांत और शुद्ध हो जाएगा और फिर उसकी पूजा पूरी होगी।